अब देखो हम लोग अपने चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, मीन्स इस क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास में कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है -1 -1, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1 4, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5 4, डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5 -1। ओके, इसके अलावा हमारे पास में ये गिवन है कि ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इन सभी के मिड पॉइंट्स पी क्यू आर हैं। तो हम अपने गिवन में ये भी मेंशन कर देते हैं क्या कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ, सभी चीजें मेंशन करने से हमको भी इजी रहता है और टीचर्स के लिए भी इजी रहता है कि हमने सब चीज बता दी। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है अपने पास में, फिर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, R इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, S is the midpoint of AB। ये अपने पास में ये भी गिवन है। ठीक है, गिवन लिखने से अपने को भी क्वेश्चन समझ में आ जाता है, ये मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं है और आप लोगों के लिए भी ये अच्छा रहता है कि आपने सारा लिख लिया है, आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं, आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आगे करते हैं कि इसमें फाइंड क्या करना है। इन्होंने कहा है कि आप फिर ये बताओ अगर ऐसा कुछ है तो आप जो पी क्यू आर एस बना रहे हैं तो आपको ये बताना है कि पी क्यू आर एस क्या आपका स्क्वायर है या आपको ये बताना है कि क्या ये रेक्टेंगल है। सॉरी, ये पी क्यू आर एस स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस। ओके, तो ये बताने के लिए आपको पहले स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस इन सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में पता करना पड़ेगा, है ना। तो अब आपने को ये बताने के लिए कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जिसको याद है ठीक है, नहीं हम रैपिडली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहले हम इन्हीं का रिवीजन कर लेते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे दो चीजें यूज हो रही हैं, एक है आपका स्क्वायर और दूसरा है रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस काफी सिमिलर होते हैं, अगर सभी को याद हो। तो स्क्वायर हमारा कैसा होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस भी ऐसा होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो ये दोनों की सिमिलर कंडीशन है ना। फिर उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी क्या होती है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करती है। हमने ये तो देख लिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या चीज निकालते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। अगर ये हमारा ABCD है और ये भी ABCD है तो हम लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब है कि इसके बाद हम निकालते हैं AC की लेंथ और BD की लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल के बेस पर ये क्या है हमारी AC एंड BD, लेंथ ऑफ डायगोनल। हम इनको निकालते हैं और इसके बेस पर इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या कैसे करते हैं कि अगर हमारी AC BD के इक्वल हो गई, ऑल साइड्स तो इक्वल कर चुके हैं हम, लेकिन अगर AC BD के इक्वल आ गई तो हमने कह दिया कि ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर। और अगर हमारी AC BD के इक्वल नहीं आती तो हमने कह दिया ये हमारा क्या आ गया, रोम्बस, है ना। अब नेक्स्ट
चीज है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बारे में हम लोग को मालूम ही है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके बारे में भी मैं लिख देती हूँ जिससे आप लोग याद रख पाओ, और ये चाहो तो अपनी साइड में लिख सकते हैं हम, जिससे हमको सॉल्व करने से पहले जब तक ये चीज़ नहीं मालूम हम इनको बता ही नहीं सकते कि ये क्या है। तो रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई और डायगोनल इक्वल आ गए तो हम उसको रेक्टेंगल बोल देंगे। सारी साइड्स इक्वल आ गई तो डायगोनल्स को निकाल के फिर हम आगे काम करेंगे। तो अब जैसा हमको पता चल गया है कि हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हमको लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी ये PQRS के लिए। तो अब PQRS के लिए साइड्स की लेंथ तो कब बता सकते हैं ना कि जब हमारे पास PQR और S के कोऑर्डिनेट्स हो। इनके बारे में हमको क्या पता है कि ये इसके मिड पॉइंट से, तो केवल इतना ही काम हम सबसे पहले करेंगे, क्या कि यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ point P, Q, R and S respectively। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम PQRS के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे फॉर पॉइंट P। तो P के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूले के बाद में अपना फॉर्मूला भी यहाँ पे मेंशन कर देना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है ना। तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे पॉइंट P के लिए। P के x1 y1 वगैरह ये होंगे, ये आप सबको मालूम ही है, तो अब जरा जल्दी जल्दी कर लें। -1 अपॉन 2, -1 प्लस 4 अपॉन 2। ये सॉल्व किया हमने तो ये आया -2 अपॉन 2 यानी -1, ये 4 -1 3/2 है ना। फिर हमने आगे किया पॉइंट Q के लिए फाइंड किया, तो पॉइंट Q हमारा आ गया -1 प्लस 5 अपॉन 2, 4 प्लस 4 अपॉन 2। सॉल्व करो तो ये आ गया 4 अपॉन 2, 2, 8 अपॉन 2, 4। आगे बढ़ो 4 पॉइंट PQ R पे आ गए हम। R पे काम किया हमने तो ये आया 5 प्लस 5 अपॉन 2, -1 प्लस 4 अपॉन 2, सो दिस इज 10 अपॉन 2 मीन्स 5, और ये आपका 3/2। और लास्ट पॉइंट S के लिए फाइंड करो तो ये आएगा -1 प्लस 5 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, ये आपका आ गया 4 अपॉन 2 और ये -1। तो इस तरह हमको PQRS के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा था। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अब किस किस के लिए यूज करना है, सबसे पहले हम लेंथ PQ फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ PQ फाइंड करने के लिए हम P और Q के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। ये हम यहाँ लिख लेते हैं जिससे हमको सॉल्व करने में इजी रहेगा। जब हमारे सामने कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं तो हम जल्दी जल्दी उससे काम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2, 4, ये आपका आ चुका है 5, 3/2
एंड एस के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 2, -1। तो आपने पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू के लिए हमने पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स का यूज किया, तो ये आ गया 2 -1, तो ये आपको पता ही है 2 + 1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये हो गया आपका 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 8, 8 - 3 5, 5/2 का स्क्वायर। चाहो तो एक साथ ही कर सकते हो, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 9 + 25/4, 9 4 जा 36, ये एलसीएम लेते जाओ, ये आपका आ गया 36 + 25/4, और ये सॉल्व करने पर अपना आंसर आ गया कितना 61/4। तो 4 का जो रूट हम ले सकते हैं तो रूट 61/2। तो ये हमारी पहली लेंथ पी क्यू की फाइंड होगी। तो अब क्यू आर की लेंथ फटाफट निकालते हैं अपन डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये हम निकालेंगे तो ये आएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ गया आपका -3 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 5/2 का स्क्वायर, और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया आपका 9 + 25/4, ये भी आ गया आपका 36 + 25 रूट 61/4, मीन्स ये भी आंसर आ गया रूट 61/2। अब हम आर एस की लेंथ निकाल लेते हैं। आर एस की लेंथ निकालेंगे तो आर एस के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस है तो ये +1 होल स्क्वायर, ये आपका आ गया 3 स्क्वायर प्लस 2 + 3 5, 5/2 का स्क्वायर। तो जैसा समझ में आ गया होगा कि सभी की कैलकुलेशन सेम आती जा रही है, ये भी आएगा हमारा रूट 61/2। सिमिलरली अब आप पी एस की लेंथ भी निकाल लेना तो वो भी आ जाएगी रूट 61/2। तो इससे हमें पता चल गया कि सारी साइड्स इक्वल है। पर अभी जैसा मैंने बोला कि स्क्वायर और रोम्बस में इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको लेंथ ऑफ डायगोनल की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब हमको लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि हमको निकालना पड़ेगा पी आर की लेंथ। पी आर की लेंथ निकालेंगे तो वो हमारी हो जाएगी 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये आ गया 6 का स्क्वायर, रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, फिर उसके बाद में आप एस क्यू की लेंथ निकालेंगे। एस क्यू की लेंथ निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये पता चल गया कि ये 2 - 2 0 हो गया, 5 का स्क्वायर रूट लिया तो 5। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि हमारे पास में क्या आ गया कि इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस हमने क्या डिसाइड किया कि पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी इक्वल है, बट पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस है। Therefore, PQRS is a rhombus. Complete.